प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। आज हम एक एक करके जो है सबकी जो है पोल खोलेंगे, जितने भी पास्टर बजिंदर के खिलाफ जिन्होंने बोला है, एक एक की वीडियो जो है हम लेके आएंगे। और दो तीन वीडियो तो जो हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आज हम जो है पास्टर रंजीत का पर्चा खोलेंगे, किस प्रकार से उसने धन कमाया और किस प्रकार से पास्टर बजिंदर के साथ धोखा किया। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और साथ साथ में एविडेंस भी है हमारे पास, जो एक व्यक्ति है कलीसिया का, जो पूर्ण रूप से गवाही दे रहा है, टेस्टमनी दे रहा है कि पास्टर बजिंदर की मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूं। और जो है पास्टर रंजीत उसका पैसा हड़पना चाहती थी, उसका पैसा खाना चाहती थी। और उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या करती थी विश्वासियों के साथ। वो सब जो है डाटा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आया स्क्रॉल मत करना। तो इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। जैसे आज की डेट में रंजीत पास्टर और 5 लोग जो प्रोफेट बजिंदर सिंह का साथ छोड़ के गए हैं इस टाइम एंड टाइम पे। और मैं मेन मकसद मेरा बोलने का यह है कि रंजीत कौर जो बोल रही हैं कि हम लोगों ने अपने मर्जी से आया और रिजाइन दिया और हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। प्रोफेट जी ने हम लोगों को मारा, मोबाइल फेंक के मारा, हमारे गले पे वो हाथ रख करके थप्पड़ मारे। आपकी बात सही है, लेकिन आज तक जब आप जो है कि एकदम गिरे हुए थे, कौन उठाया? प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। आपके पास जब कुछ नहीं था तो कौन साथ दिया? प्रोफेट बजिंदर सिंह ने साथ दिया है और वो आपके साथ रहे और आपका उद्धार उनके द्वारा ही हुआ। और आप परमेश्वर को प्रोफेट बजिंदर सिंह के ही द्वारा आपने जाना और वहां का मेन लीडर आप थी। प्रोफेट के द्वारा आपकी इज्जत की जाती थी और आपने आज क्या किया? प्रोफेट पे लछना लगा करके आप बोल रही कि प्रोफेट को हमेशा के लिए जेल में ही रहने दो, अगर वो बाहर आ जाएगा तो हमारी बुराई ही है, हमें डर है। आज तक आपके साथ कुछ गलत किए? आज गलत किए, देखिए वो मेन जिम्मेदार है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां रहती है। अगर गुस्से में कुछ बोल दिए तो आपको सहन करना चाहिए। आज अगर एक थप्पड़ भी लगा दिए और गला, आप बोली गला घोट के वो गुस्से में आ गए, लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं है कि आपको जान से मार देगा। वो ऐसे नहीं है कि आपके फैमिली को टॉर्चर किया करेंगे। वो ऐसे नहीं है कि मतलब कि आपको एकदम जो है कि बर्बाद कर देंगे, ऐसे नहीं है। क्योंकि वो आजाद करने वाले हैं और उनके अंदर परमेश्वर होकर के काम करता है। आप उनके खिलाफ आवाज उठा रही हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह वो गलत है, वो गुस्सा करता है, वो लाइव पे देखो हमेशा कभी माइक चला के मार देता है, कभी पैर चला के मारता है। वो जिम्मेदार बंदे हैं और जो मैनेजर जहां पे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे अदरवाइज भी नौकरी कर रहे हो, तो जो मैनेजर है, जो ऑनर है, तो अपने वर्करों को सुना ही देता है। अगर ये बोल दिए तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिए। अगर ये इतना कर दिए तो आप सोचो उनके द्वारा आपकी लाइफ सेट हो गई, आप बन गए, कुछ तो बने। आप परमेश्वर को जाने। आप बोलते हैं कि हम लोगों ने कोई चोरी नहीं किया। आप चोरी नहीं किए हो तो बताओ, जब बाहर से, जब प्रोफेट बजिंदर सिंह का जो मिनिस्ट्री है, बाहर से जो पैसे आते थे आपके हक में जाते थे और जो यहां से हिसाब लेकर के कि वहां पे जो है कि भाड़ा देना है, जो हॉल का भाड़ा होता है प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के सारे ब्रांचों में देना है, आप हिसाब किया करती थी और पैसा नहीं देती थी। आप याद रखो, आप अपने पास वो पैसा रखती थी। मैं गवाह हूं और मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप वहां से भी हिसाब लेकर के अपने पास रखती थी और यहां से भी प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जो है कि आप अकाउंट निकाल करके बोलती थी कि उस मिनिस्ट्री में देना है, लेकिन आप देती नहीं थी। उस दिन प्रोफेट बजिंदर सिंह, आप अगर वो वीडियो शूट हुआ है, सारा मोबाइल इकट्ठा किए हैं तो क्यों किए? आपने गड़बड़ी किया है, आपने घोटाला किया है। आपके पास अगर 5 करोड़ का बंगला आया तो आया कहां से?
अगर पीबीएस मिनिस्ट्री में नहीं रहे होते तो क्या 5 करोड़ का बंगला आप जो है कि 8 साल में आप खरीद लोगे? किसी की औकात नहीं। मैं तो 35,000 40,000 का नौकरी करता हूं। आज तक जो है कि हमारा एक ही रूम है, हा? बाकी अदरवाइज भाड़े से ही हमारा जो कि कारोबार बिजनेस चलता है। और 5 करोड़ तो हम नहीं बना पाए, 2 करोड़ नहीं बना पाए, बताइए। और आप बोलती है कि सब मेरे पास था, मेरे पास गाड़ी था, मेरे पास घर था। 5 करोड़ का घर इसके पहले क्यों नहीं था आपका? हाँ, आप बोलते हो कि प्रोफेट भजिंदर सिंह को जेल में ही रहने दो, प्रोफेट भजिंदर सिंह गंदा है, प्रोफेट भजिंदर सिंह ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा फालतू व्यवहार करता है, बेकार व्यवहार करता है, उसको ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, आप पीड़िता के साथ मिल गए हो, उसका साथ दे रहे हो। हाँ, यहूदा इस्करियोती आप लोग बन गए हो। आज प्रोफेट भजिंदर सिंह का आप लोग साथ छोड़ दिए, क्योंकि वो उसके द्वारा आप लोग चलना सीखा, उनके द्वारा आप लोगों ने जीना सीखा, उनके द्वारा पीबीएस मिनिस्ट्री को जाना, उसके द्वारा परमेश्वर को जाना। उद्धार क्या होता है आप लोग याद करो। जो वहां पे काम करने वाला ये रंजीत पास्टर आपकी कैसे डांटती हो? हाँ, कैसे डांटती थी आप कि भाग जाओ? हाँ, और मैंने आपको पैसा देने के लिए एग्री नहीं हुआ तो आपने मुझे मेरा सपोर्ट नहीं किया। हाँ? आपको मेरा चेहरा याद नहीं है, लेकिन मुझे आपका चेहरा याद है। और आप बोलती है कि वहां अगर कोई सेवा करने चला जाएगा तो अपने मर्जी से नहीं निकल सकता। मैं वहां पे अपने मर्जी से जाता हूं, सेवा करता हूं, और अपनी मर्जी से मैं चला भी आता हूं। जब मर्जी होती तब मैं सेवा वहां पे करता हूं, जब मर्जी होती तब मैं चला आता हूं। प्रोफेट भजिंदर सिंह तो हमें आज तक नहीं पकड़े, आज तक नहीं मुझे कैद किए, आज तक नहीं बोले नहीं तुझे ऐसा ही करना है। तो इस वीडियो आपने देखा जिस प्रकार से इस भाई ने बताया कि जो भी पास्टर रंजीत जो करती थी वहाँ जो है वो सही नहीं करती थी। प्रार्थना करवाने के लिए वो प्रेरित करती कि वो पैसे लें, और बहुत सारा पैसा जो है उसने पास्टर बजिंदर को मिनिस्ट्री में नहीं दिया और रख लेती थी उस पैसे को, और रख करके जो अपना ज़रूरत के अनुसार वो इस्तेमाल करती थी और अकाउंट में रखती थी। और दूसरी बात, जब विश्वासियों के साथ भी बुरा बर्ताव करती थी, क्योंकि विश्वासियों को बोलती थी अगर वो आते हैं अपनी मर्जी से लेकिन जाते हैं वो मेरी मर्जी से, इस प्रकार से वो बोलती थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कि ये मिनिस्ट्री आपकी नहीं है, मिनिस्ट्री है पास्टर बजिंदर की। और जब वो पास्टर रंजीत कौर वहाँ से निकली तब उसने कहा कि आज तक मुझे पास्टर बजिंदर ना तो कभी कहा कि तू कब आता है कब जाता है। वो सेवा करता है और सेवा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है घर पे। तो इस प्रकार उस भाई ने टेस्टमनी आपको दिया, आपने सुना ही होगा, और उसके एक एक पर्चा जो है आप उसका खोला। दूसरी बात, जिस प्रकार उसके पास धन दौलत आई, उसके द्वारा विश्वास में आई, और वो विश्वास में आकर के जो है उसने जो है वहाँ सेवकाई में मैनेजर या जो है एक पद के तौर पे उसमें पद दिया गया उसको वहाँ काम किया, जिस प्रकार से पूरी मिनिस्ट्री को संभालती थी। और उसके पास कुछ भी नहीं था। जिस प्रकार से पास्टर बजिंदर ने उसको घर दिया, और 5 करोड़ का घर उसके पास कहाँ से आया? 5 करोड़ तो पास्टर बजिंदर के पास भी नहीं था। 5 करोड़ का घर, 2 स्कॉर्पियो और एक थार। जिस प्रकार से ये पूछा गया, ये वीडियो जो मैंने दिखाया था पिछले वक्त, वो काफ़ी मशहूर हुआ। वो वीडियो जो है मारते हुए, वो वही पैसा मिनिस्ट्री का वो पूछ रहे थे भी ये पैसा जाता कहाँ है और कहाँ गया वो पैसा, उस पैसे का हिसाब किताब दो। जब पता चला बायोडाटा उसका कि इसने 5 करोड़ का घर जो है लिया, और जो है 2 स्कॉर्पियो एक थार कहाँ से आई, ये सब जब एलिगेशन उसके ऊपर लगा तब पास्टर बजिंदर को गुस्सा आया कि ये पैसा बिना पूछे मिनिस्ट्री से आपने कैसे ले लिया, क्यों ले लिया पैसा, आपकी हिम्मत क्या क्यों हुई? जो पैसा जो है जहाँ जहाँ इन्होंने जगह ली हुई है चर्च की, जहाँ जहाँ इनके अदर सिटियों के अंदर, स्टेट के अंदर जो जगह ली हुई है चर्च की, वहाँ उनका किराया देना होता है, उनको सारा खर्चा देना होता है। तो वो खर्चा कौन देगा? क्योंकि जबकि इनके पास जो पैसा आता है वो सब खर्चा पास्टर रंजीत करती थी, तो उसने क्यों हड़प लिया, क्यों सारा पैसा खा लिया? तो इस लेवल पर वो वीडियो बनाई गई थी, और उस वीडियो की जो है ऑडियो क्लिप जो है वॉइस बंद कर दी गई थी, ताकि किसी को पता ना चले पास्टर बजिंदर के साथ वो क्या क्या बोल रही है, वो लेडीज़ क्या बोल रहे हैं, वो लड़के क्या बोल रहे हैं, क्यों उनको मारा गया। तो पूरा स्टाफ जो है वो पास्टर रंजीत के हक में था, इस कारण वो वीडियो बनाई गई थी।
और पास्टर बजिंदर के हक में कोई नहीं था। वहाँ जहाँ बैठे हैं वो जितने भी थे लोग, सारे वो पास्टर बजिंदर के हक में नहीं थे, वो पास्टर रंजीत के हक में थे। इसीलिए सारे हक में कर कर भी उसको क्यों मार रहा है, तो मुझे क्यों मार रहा है। तो इस प्रकार उसका गला पकड़ा गया कि तूने इतना पैसा क्यों मिनिस्ट्री का जो है व्यर्थ कर दिया, ये प्रभु का पैसा था और तूने इसमें बेईमानी के साथ क्यों लूट लिया। क्या अगर लेना ही था तो मुझसे पूछती, मैं तो तुझे देता। तो इस प्रकार जो है उसमें वीडियो में दर्शाया गया है। और उस वीडियो को एक एविडेंस के तौर पे गलत तरीके से प्रमोट करके, वो एविडेंस प्रूफ के तौर पे पास्टर बजिंदर के खिलाफ जो है दिया गया है वीडियो। इस प्रकार से इस भाई ने सच बताया कि जिस प्रकार से इन्होंने किया वो पास्टर बजिंदर के साथ बहुत गलत किया। इस प्रकार से पास्टर रंजीत का भी चिट्ठा जो है खुल गया है, पोल खुल गई है, और वो पोल आज आपके सामने मैंने दिखाया गया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ताकि हम सबका चिट्ठा धीरे धीरे खोल सके। सभी